नमस्कार, मैं हूं रितु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आप और बीजेपी की जंग, एमसीडी की सैलरी तंग। दिल्ली में नगर निगम के उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। ताजा मामले में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने निगम में शासित बीजेपी पर निगम के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने भी आप पर पलटवार किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि बीजेपी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, पार्षद, महापौर समेत अन्य कई नेता एमसीडी का पैसा देश विदेश घूमने में बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तुरंत बीजेपी प्रवक्ता ने इस आरोप पर पलटवार करते हुए उल्टा आपको घेर लिया। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजनीतिक विस्तार के उद्देश्यों से कई टूर किए, जिनका खर्च दिल्ली सरकार ने ही भुगता है। छोटे मुद्दों को बढ़ाकर नौटंकी करना आम आदमी पार्टी की आदत है। आप बस बीजेपी शासित नगर निगमों की राजनीतिक छवि धूमिल करने की कोशिश करने में लगी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात की तू मैं की इस जंग में नगर निगम की सैलरी आखिर कब मिलेगी, बस इसी पर आज की चर्चा। लेकिन चर्चा से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। एक पूरी की पूरी ट्रेवल जो कि इनके पार्षद और इनके अधिकारी एमसीडी के खर्चे पर कहां गए हैं, ये सारी की सारी चीजें जनता के बीच में प्रस्तुत की जाए। अगर जनता के बीच में प्रस्तुत की जाती है तो पता चल जाएगा जनता को कि एमसीडी का पैसा जो कि कर्मचारियों को नहीं दे पा रहे हैं और उसका पैसा किस तरह से ये अपने टूर पे देश विदेश की यात्राओं में खर्च कर रहे हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और ये जनता के बीच में आना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के साथ बिल्कुल अनैतिक काम कर रही है, एमसीडी को खोखला कर रही है और एमसीडी को पूरी तरह से खत्म कर रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर होने के नाते, जहाँ तक मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी, हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम से कोई भी नेता, विदेश की तो बात छोड़ो, कोई देश में भी घूमने नहीं गया। कहीं प्रश्न ही नहीं पैदा उठता। अब दुर्गेश पाठक जी क्या कहते हैं, मैं उनकी बात का टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो नित्य नए नए ऐसे आरोप लगाते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। मैं जिम्मेवारी से उनको बात कह रहा हूँ। अगर उनके पास पूर्वी दिल्ली नगर निगम के किसी नेता ने अगर कहीं भी कोई देश विदेश की तो बात छोड़ो, कोई देश में भी गया हो तो मुझे ला कर कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूबी यादव, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूबी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। इसके साथ ही विकास गोयल, आप नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका भी स्वागत न्यूज़ 1 इंडिया पर। शुभ्रांश राय, कांग्रेस नेता, थोड़ी देर में चर्चा में शामिल हो जाएंगे। आपके पास आना चाहूंगी रूबी जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित एमसीडी पर खर्च करने के लिए बीजेपी के पास कोई पैसा नहीं है, सैलरी देने के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन घूमने फिरने में कोई कोताही बीजेपी नहीं बरतती। रूबी जी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उनके मुख्यमंत्री जी हर छोटी चीज के लिए दिल्ली से बाहर जाते हैं। उनको यदि खांसी होती है तो इलाज कराने के लिए बैंगलोर चले जाते हैं, वो भी सरकारी खर्च पर। मनीष सिसोदिया जी भी हमेशा बाहर चले जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और वो भी सरकारी खर्च पर। और जहां तक भ्रष्ट होने की बात है, आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है कि इनके विधायकों के पास करोड़ों रुपया बरामद तक हुआ था। उत्तम नगर के विधायक की मैं बात कर रही हूँ, आपके संज्ञान में सारी बातें हैं। टैंकर घोटाले में ये लोग फंसे हुए हैं। इनके एक देवली के विधायक के ऊपर एफआईआर तक हुई है, जेल होकर आए, क्योंकि उनकी वजह से, इनके घोटाले की वजह से वहां पर किसी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। और अब बात करते हैं दिल्ली जल बोर्ड की। 41,000 करोड़ का जो लोन दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को दिया है, उसमें से 26,000 करोड़ का इनके पास हिसाब ही नहीं है, जबकि अनधिकृत कॉलोनी से अंदर अभी तक पाइपलाइन नहीं डली है। तो वो पैसा गया कहां पर? मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से, जो आप आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के आरोप आप छोड़िए, क्योंकि भाजपा तो अगर कभी कहीं गई भी है तो वो गई है कि किस तरीके से एमसीडी के अंदर और अच्छा बेहतर किया जा सके, उसके लिए सुझाव लेने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी व्यक्ति हो जो प्रशासन से जुड़ा हुआ है, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जो पोस्ट लेकर बैठा है,
वो यदि किसी राज्य में जाता है या किसी विदेश जाता है तो वो तभी जाता है जब वहां से या तो एफडीआई लेकर आए या कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट कराने के पर्पज से लेकर आए या उनके सजेशंस लेके आए कि और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है अपने देश को, अपने राज्य को, अपने वार्ड को। और ठीक रूबी जी, लौटूंगे आपके पास। विकास जी, बहुत सारे आरोप लगे हैं, जवाब दीजिए। देखिए रूबी जी, मैं रूबी जी ने भी जो कहा, मैं उनका सिलसिलेवार आपको जवाब देता हूँ। उन्होंने बात की भ्रष्टाचार की कि विधायकों पे भ्रष्टाचार है, विधायकों के पास पैसे मिले, जल बोर्ड में भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार है। तो मैं बड़े उससे कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी से, आज आम आदमी पार्टी की सरकार 6 साल से दिल्ली में है। हमारे यहाँ सीबीआई के छापे लगे, अरविंद जी के यहाँ, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ सीबीआई के छापे लगे, कुछ नहीं हुआ। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि आरोप क्यों लगा रहे हैं? सब कुछ इनके पास है, सीबीआई इनके पास, ईडी इनके पास, क्राइम ब्रांच इनके पास, पुलिस इनके पास। और अगर कोई घोटाला हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो आरोपी बाहर क्यों घूम रहे हैं? ये तो माननीय मुख्य गृह मंत्री अमित शाह का अपमान कर रहे हैं। इनको तो तुरंत उनको जांच करके, उनका सीबीआई रेड करके सबूत के साथ जेल में डाल देना चाहिए अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो। ये तो आम आदमी पार्टी कह सकती है क्योंकि हमारे पास कोई जांच एजेंसी नहीं है। इसलिए हम अगर जनता के पास जाएं, हम आरोप लगाएं तो समझ में आता है। इनको तो आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है, सारी एजेंसियां इनके पास है। और जहां तक इन्होंने इसका जवाब देंगे रूबी। शुभ्रांश राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपके पास लौटूंगी क्योंकि आपने वाजिब सवाल पूछा है। बिल्कुल, पूरा कर लूं, उसके बाद पहले पूरा कर लूं मैं। ठीक है, शुभ्रांश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शुभ्रांश जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। लेकिन अभी क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं जल्दी ही एमसीडी में, और ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है, जुबानी जंग जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो मुख्य मुद्दा है एमसीडी की सैलरी का, वो अभी तक निपटा नहीं है। देखिए रितु, 3 बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप दिल्ली में घूमेंगी ना तो आपको कई जगह होर्डिंग नजर आएगा। कहीं लिखा आएगा 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल एमसीडी के दो, भाजपा ऐसा आरोप लगाती है। कहीं आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का आप पोस्टर देखेंगी, वो कहेंगे भाजपा वालों से कि आप 2,500 करोड़ रुपए जो आपने गबन किया वो लौटाओ, आपके ऊपर जेल होना चाहिए। दिल्ली के लोग अगर शुद्ध भाषा में इसको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये दोनों पार्टियां हम सबका मजाक बना रही हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, गंदगी दिल्ली में है, सैलरी देने का, वो गंदगी साफ करने का डिपार्टमेंट एमसीडी का है और एमसीडी को सैलरी देने का काम केजरीवाल जी का है जी। अब बताइए कसूर किसका है? दिल्ली की जनता को आप क्यों ठग रहे हैं? पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पिछले 6 सालों में दिल्ली के एक से बढ़कर एक अच्छे मार्केटों को एमसीडी द्वारा सील किया गया। अब एमसीडी तो भारतीय जनता पार्टी के पास आती है और कभी कभी ये लोग ऐसा कहते हैं कि इसको नोटिफाइड किया जाएगा, तो नोटिफिकेशन वाले एलजी साहब भी भाजपा के पास आते हैं। तो समस्या कुल मिल के ये है कि दोनों पार्टियां एक तरह से एक ही रंग में रंगी हुई हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी राजनीति करना है। चाहे दिल्ली में गंदगी फैली रहे, रोड टूटा रहे, एम्प्लॉइयों को सैलरी ना मिले, वो धरना देने के लिए बाहर बैठे। आपने नोट किया है कि जब कभी अक्सर ऐसा होता है कि एमसीडी के कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए भाजपा के लोग जाते हैं, केजरीवाल जी उसका कोई जवाब नहीं देते। लेकिन दूसरा एक रिवर्सल और भी है कि जब दिल्ली में गंदगी फैल जाती है तो केजरीवाल जी बार बार ये दोष देते हैं कि एमसीडी ने अपना काम नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली को गंदा करने का श्रेय और उस गंदगी को बरकरार रखने का काम भाजपा और आप दोनों मिलकर कर रहे हैं। यानी कि दोनों जिम्मेदार। चलिए रूबी जी, आरोप लगा कि देखिए जांच एजेंसी आपकी है, आपको लगता है गबन हो रहा है, घोटाला हो रहा है तो जांच करवाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एमसीडी पर, अगर यहाँ पर एमसीडी पर कोई काबिज है तो वो है बीजेपी। आखिर सैलरी क्यों नहीं दे रही? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, यहाँ पर विकास भाई मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहूंगी कि आप लोग 13,000 करोड़ जो एमसीडी का बकाया है वो दे क्यों नहीं रहे हैं, ताकि जो कर्मचारी है उनकी सैलरी रिलीज हो। पीछे भी अभी उन्होंने हड़ताल की थी, उन लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है क्योंकि इतने वर्षों से आप उनकी जो सैलरी है वो रोक कर बैठे हैं, एमसीडी का पैसा रोक कर बैठे हैं। तो जिस दिन आप 13,000 करोड़ रिलीज कर देंगे उनके घर में भी चूल्हा जलेगा, वो लोग भी हड़ताल से बाहर निकलकर काम पर आएंगे, दिल्ली भी साफ सुथरी हो जाएगी। क्योंकि ये सभी को पता है कि एमसीडी का जो पैसा है वो रिलीज करने का हक दिल्ली सरकार का है
और जहां तक बात है, हमारे भाई अभी शुभांशु जी बोल रहे थे कांग्रेस से, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि आप आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपनी लड़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एमसीडी में है, अपना काम भली भांति जानती है और कर भी रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आम आदमी पार्टी जब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेगी और अपने उन विधायकों का साथ नहीं छोड़ेगी जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। गोपाल राय जी की बात करती हूँ, हमारे श्रम मंत्री हैं दिल्ली के, क्योंकि हम सभी के मंत्री हैं वो, हम दिल्ली के निवासी हैं। तो विकास जी आप बताइए, जब गोपाल राय जी का वीडियो वायरल हो रहा है, उनके भाई का वीडियो वायरल हो रहा है योगेंद्र राय जी का, जिसके अंदर वो ठेकेदारों से वसूल कर रहे हैं पैसा, तो जब ऐसे में किसी मंत्री के रिश्तेदार भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो क्यों आम आदमी पार्टी साथ दे रही है? क्यों नहीं, मुझे आप बताइए, क्यों नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए गोपाल राय जी को, जब उनके भाई योगेंद्र राय जी, उनका वीडियो वायरल हो रहा है ठेकेदारों से पैसे लेते हुए? तो ऐसे में क्यों आप लोग साथ दे रहे हैं अपने ऐसे मंत्रियों का? एक बार नहीं है, पहले भी बहुत बार ऐसे हो चुका है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में, तो क्यों नहीं जांच कराते? जांच कराते हैं, एफआईआर होती है, आपके बहुत सारे विधायक जेल में होकर आते हैं। आप कहीं तो मैं नाम गिरा दूं, चाहे अमानुल्लाह खान हो, चाहे आपके सोमनाथ भारती जी हो, आपके बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो आज भी बैठे हैं लेकिन जेल में होकर आए हैं। सरकार, जो पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ एक्शन लेती है। और जहां तक एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि अभी शुभांशु जी ने बोला था सील का मुद्दा, सीलिंग का जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें गई थी कि किसी तरीके से सीलिंग खुल दी जाए, लोगों को सीलिंग से उनके जो घरों पे, दुकानों पे ताले पड़े हैं वो ताले खुल जाए। और आपको शायद ध्यान में होगा, हमारे उस समय के जो पार्टी के अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, उनके ऊपर केस तक फाइल हुआ था इस विषय पर, क्योंकि उन्होंने किसी की सील खुलवाने के लिए वहां पर आगे आकर मोर्चा संभाला था। तो ऐसे में ठीक है, उन्होंने अपनी माफी मानी इस बात को, सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी, क्योंकि कोर्ट के जो सम्मान है हमें करना चाहिए। लेकिन रूबी जी, इन तमाम बातों के बीच में कि आरोप लगाना, आपने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, आपने बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया, लेकिन ये एमसीडी की सैलरी कहाँ गई बीच में? वो तो वही लटकी हुई है ना। रिलीज नहीं कर रहे हैं, ये सबके सामने है कि इन लोगों को ही फंड देना है, क्योंकि फंड दिल्ली गवर्नमेंट ही इसको फंड को रिलीज करेगी, एमसीडी के फंड को, और जैसे ही फंड रिलीज होगा हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को सैलरी मिलेगी। विकास जी, यहाँ पे आपके दुर्गेश पाठक जी ने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि वो देश विदेश जाने के लिए एमसीडी का पैसा बर्बाद करती है, लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया है प्रवीण शंकर की तरफ से कि छोटी छोटी बातों पे नौटंकी करने की आम आदमी पार्टी की आदत है, और राजनीतिक विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ना जाने कितनी जगहों के टूर किए हैं, वो दिल्ली सरकार के पैसे से ही हुए हैं। तो खर्च वहां हुआ है, खर्च यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ जो भी खर्च हुआ है तो वो सिर्फ काम की वजह से हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले तो अभी रूबी जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ये सारे आरोप इनके पास साबित करने के लिए शायद कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले इनका साउथ एमसीडी पार्षद रंगे हाथ से 10 लाख रिश्वत देते सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उनको शर्म आनी चाहिए दूसरे को उंगली उठाते हुए, और इनके पास सारी बातें जिसमें उसके बाद भी टीवी चैनल में बैठकर आरोप लगा दिए। उसके बाद उन्होंने 13,000 करोड़ की बात की। एमसीडी के वकील कोर्ट में जाते हैं, वहां से नहीं मांगते, वहां पे कहते हैं कि वहां कोई पैसा नहीं देना। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं देना, जो सब कोर्ट से बड़े हो गए। आज ये 15 साल के साथ में उन्होंने एमसीडी को बूथ परिवार कर दिया, और आज आरोप किसी और पर। और जहां तक घूमने की बात है उसका मैं जवाब देता हूँ। जो इन्होंने आरोप लगाए उनके कोई कागज इनके पास हो कि सरकारी खर्चे से प्रचार हो रहा है, हमारे पास कागज है। इन्होंने कहा जी हम काम से जाते हैं, काम से नहीं जाते। आदेश गुप्ता जी गए महाराष्ट्र क्या करने, पतंग उड़ाने गए आदेश गुप्ता जी, रिटर्न में कागज है मेरे पास। अवतार सिंह जी गए काठमांडू, किसमें, उसमें फेस्टिवल में काम से नहीं करती। ये जब हालत 6 महीने की तनख्वाह कर्मचारियों को नहीं दे पा रहे। दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार है, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री। उसके बाद सभी कर्मचारियों की टाइम पे तनख्वाह जारी है। उन पर आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल से कैसे हैं हमारे एमसीडी में उनको कंगालियां कर दिया, दिवालियां कर दिया इन्होंने। जब तक पैसे आदेश गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो महाराष्ट्र में पतंग उड़ाने जा रहे हैं, क्या जुड़कर काठमांडू में ये फेस्टिवल में करने जा रहे हैं। ये पैसा जनता का पैसा है, इसके बाप का पैसा नहीं, इससे उड़ाते फिरेंगे। क्या कर्मचारी को परेशानी नहीं है?
ठीक है शुभ्रांशु जी, ये सब जो चीजें चल रही हैं, ये बहुत दिनों से ये सब चल रहा है कि जी नहीं मेरा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। ये जो गेंद है एक दूसरे के पाले में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। अब उपचुनाव नजदीक है, ऐसे में फिर एक बार से जोर पकड़ा जा रहा है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन बात वही की वही हर बार रह जाती है। आखिर इस तरह से अपने जिम्मेदारी से बचकर कब तक रह सकती है कोई सरकार, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो? अगर कोई भी सत्ता में है, एमसीडी का राजा जो है वो तो सैलरी देगा ना, या उससे बचा जा सकता है क्या इस तरह से? देखिए रितु, मैं 3 बातों का रिप्लाई करता हूं। पहला तो एक हमारी बहन ने थोड़ी देर पहले जवाब दिया कि आप लोग वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबको नहीं पता कि 303 सांसदों में से 146 सांसद वो हैं जिनको इन्होंने पैसे के बल पे कांग्रेस से तोड़ा हुआ है, जिनका वजूद अतीत वर्तमान सब कांग्रेस है। तो मैडम, अगर आपकी जिंदगी से कांग्रेस हटा दिया जाए तो भाजपा आती है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की कुंडली से धर्म, पाकिस्तान और मुसलमान हटा दिया जाए तो आप ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि विकास आपने किया नहीं है। आपको तो सिर्फ जहरीली राजनीति करनी होती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हम सब लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। आप सबको याद होगा कि 6 साल पहले की दिल्ली, जिसमें फ्लाईओवर की खूबसूरती होती थी, रोड साफ होते थे, एमसीडी भी कुछ हद तक कंट्रोल में थी, क्योंकि दोनों लोगों के बीच में एक समन्वय था। आज आपने कर्मचारियों की सैलरी इसलिए नहीं दी कि जो पैसे एमसीडी के पास आ भी रहा है केजरीवाल सरकार द्वारा, एमसीडी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको अपने मौज मस्ती का साधन बना रखा है, अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे ट्रीट कर रहे हैं। और वही सेम चीज केजरीवाल के साथ भी हो रहा है, क्योंकि वहां पे गृह मंत्रालय से उनको फंड नहीं आ रहा। तो शुद्ध भाषा में इसको कहिए तो चोर चोर मौसेरे भाई। सर, दिल्ली की जनता टैक्स तो प्रॉपर देती है, बदले में केजरीवाल जी और मोदी जी की मिली जुली सरकार क्या देती है उनको? गंदगी, कभी एमसीडी का बहाना करके, कभी रोड का जाम, कभी टूटे हुए रास्ते। मुझे नहीं पता रितु जी आप कहाँ रहती हैं, लेकिन हम और आप इस उम्र के दौर में हैं कि अगर आपको याद होगा 6 साल पहले का दिल्ली, तो तब के रास्ते और आज के रास्ते आप देख लीजिए। बाकी ठीक है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सब जिंदाबाद है, राजनीति भारतीय जनता पार्टी वाले करें, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम शहर को तो साफ रखिए। आप अपना घर तो साफ रखते हो और अपने गली को गंदा करके रखते हो, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, मेरा 13,000 करोड़ दो, 2,500 करोड़ तुम दो। अरे भैया, एडजस्ट करके तुम दोनों दो ना। लेकिन उद्देश्य ये है कि हमारी राजनीति चलती रहे, हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहे। शुभ्रांशु जी, ये जो आरोप है देश विदेश जाने का, शुभ्रांशु जी, हम काम कुछ नहीं करेंगे। शुभ्रांशु जी, ये जो आरोप है देश विदेश जाने का, क्या वाकई में इस तरह की चीजें हैं कि एमसीडी के फंड से देश विदेश जाया जाता है, उनकी सैलरी नहीं दी जाती? मैडम, मैं इतना जरूर जानता हूं कि दिल्ली एमसीडी जो है वो पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास है। 15 साल पहले से आज उसके सफाई का स्तर ऊपर होना चाहिए, जो नीचे गिर गया है। आप सबके घरों के बाहर पहले एक बार गाड़ी आती थी और गंदगी साफ हो जाती थी। अब तो कोई हरे डब्बे में, कोई पीले डब्बे में इतनी गंदगी गिरा के रखी जाती है। और अगर आप उस विभाग के सर्वे सर्वा हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उस जिम्मेदारी को निभाने में रूबी जी, बिल्कुल रूबी जी, अब जवाब दीजिए। अगर उस विभाग के आप सर्वे सर्वा हैं तो जिम्मेदारी भी जाहिर सी बात है आप ही की है ना। देखिए सुधा, अभी जो बोला है अपने मुखारबिन से स्वयं उन्होंने कबूल किया है कि 6 साल पहले की दिल्ली, चलिए आप 6 साल पहले की दिल्ली कह रहे हैं, एमसीडी तो भारतीय जनता पार्टी के पास 15 सालों से है, यानी कि एमसीडी अपना काम अच्छे तरीके से करती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम एमसीडी में किया है, इसीलिए बार बार चुनी गई। अब बात करते हैं कि आज ऐसा क्या हो गया कि जो दिल्ली बहुत ज्यादा गंदी हो गई है और दिल्ली के अंदर हमारी सड़कों पर सफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पर चले जाते हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। और सैलरी उनको तब दे पाएंगे, एमसीडी सैलरी तब दे पाएगी जब एमसीडी के पास दिल्ली सरकार से पैसा आ जाएगा, जो 13,000 करोड़ है। तो वो पैसा जब तक नहीं रिलीज होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा जब तक नहीं देंगे तो उनकी सैलरी कैसे आएगी? तो शुभ्रांशु जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मंशा है कि हम सैलरी दें, लेकिन हम सैलरी कैसे दें? हम लोग बाध्य हैं, मजबूर हैं
केजरीवाल सरकार जब तक पैसा रिलीज नहीं करेगी, सैलरी दे नहीं पा रही है। ठीक विकास जी अब आरोप लगा है कि 15 साल में से ये जो पिछले 6 साल है इसमें दिल्ली की हालत खराब हुई है। अब पिछले 6 साल में क्यों हुई है ये तो बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 6 साल से आम आदमी पार्टी है दिल्ली सरकार में, यानी कि ये हालत इस वजह से इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ध्यान नहीं दे रही। जीतू जी, एमसीडी के हालात इस वजह से खराब है क्योंकि पिछले 15 साल से जो शासन में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, उन्होंने यहाँ पर बैठ के सिर्फ भ्रष्टाचार कुशासन के अलावा कुछ नहीं किया। आप पिछले आंकड़े निकाल के देखिए 2012, 13, 14 उस समय हड़तालें हुई या नहीं हुई। अभी रूबी जी बात कर रहे हैं 13,000 करोड़ की, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में कोर्ट है, हाईकोर्ट आप जाइए, हाईकोर्ट में आपके वकील गए, कोर्ट ने जवाब दिया दिल्ली सरकार से कुछ नहीं लेना, आप कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। आप मतलब इतने बड़े हो गए कि आप हाईकोर्ट की भी नहीं मानेंगे। आपने दिल्ली को अगर 15 साल में कोई तोहफा दिया है तो सिर्फ एक तोहफा दिया है, दिल्ली के तीनों कोनों पे आपने कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। कोई भी दूसरे राज्यों से बाहर से आता है तो सबसे पहले कूड़े के पहाड़ के दर्शन होते हैं। और उन्होंने कहा कर्मचारी को तनख्वाह देने की बात, अभी कर्मचारी 25 दिन हड़ताल करते हैं। विकास जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाईकोर्ट ने ये बात आम आदमी पार्टी को कही थी कि आम आदमी पार्टी के पास जितने भी विज्ञापन है उसमें खर्च करने के लिए पैसे तो है, लेकिन कर्मचारियों के पैसे देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। जल्दी से जल्दी वेतन दिया जाए कहा था। मैं बताता हूँ, हाई कोर्ट ने तीनों गवर्नमेंट के लिए कहा था, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमपी बैठ के बैठे, लेकिन बकाया की कोई बात नहीं, बकाया कोई नहीं है। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, 20 दिन कर्मचारियों की हड़ताल चली, आखिर में हड़ताल कैसे खत्म हुई? जब दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकार के बजटों को रोके तो 1045 करोड़ रुपए दिए, उससे इन्होंने सभी कर्मचारियों को सैलरी दी। उसके बाद ये हड़ताल खत्म हुई है। शायद बीबीसी को जानकारी नहीं है, अपने महापौर से फोन करके पूछ लेंगे इन्होंने सैलरी कहाँ से दी। जब दिल्ली सरकार ने 1045 करोड़ रुपए जो उनका भी देने नहीं बनते थे, वो दिल्ली सब कर्मचारियों को हित में सोचते हुए जब ये आज हड़ताल खुली है, आज ये बात करते 15 साल से वो शासन में बैठे क्या कर रहे हैं। दिल्ली सरकार 6 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार आई, 6 साल में उन्होंने अपना राजस्व जो बजट था वो 2 गुना से ऊपर कर लिया। आज एमसीडी जब से 15 साल में बैठे उनका बजट उठा के देख लो, 25% भी अपना बजट नहीं बढ़ा पाए। तो विकास जी, सॉल्यूशन क्या है अब इस बात का? सॉल्यूशन क्या है इस बात का? ये जो यहाँ चीजें चल रही हैं, ये जो परेशानी चल रही है, कब तक खींचेगी? इसका कोई सॉल्यूशन है? एमसीडी के कर्मचारी क्या करे? काम धंधा छोड़ के बैठ जाए कि भैया हमारी सैलरी के लिए तो ना हम आपके पास जा सकते ना हम बीजेपी के पास जा सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं बताता हूँ, अभी तो कर्मचारी भी अच्छे से समझ रहे हैं, दिल्ली की जनता भी अच्छे से समझ रही है, और वो सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उसका सोल्यूशन यही है, एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार जब भी खत्म होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में भी आएगी। नहीं तो जब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं थी तो केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रोज लंबे लंबे पेपर लेके खड़े होते थे दिखाने के लिए कि इतना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ, इतना भ्रष्टाचार वहाँ हुआ। आज क्यों नहीं खड़े होते हैं? आखिर ये आरोप लगाने से कि देश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, इस राज्य में घूमते हैं, उस राज्य में घूमते हैं, या बीजेपी यहाँ खर्च कर देती है, वहाँ खर्च कर देती है, इस चीज को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? कूड़े के पहाड़ साफ करने में 180 करोड़ का घोटाला करने में वहाँ 1 ग्राम भी कूड़ा कम नहीं हुआ। ये है भारतीय जनता पार्टी सरकार का मॉडल। एक तरफ सरकार है जो 500 करोड़ का 300 करोड़ बनाती है, एक तरफ ये है जो काम 5 लाख में हो सकता है, उससे 50 लाख रुपए देती है, काम फिर भी नहीं होता। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं ठीक। भूमि जी, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें, 13,000 करोड़ की बातें जो आप कर रही हैं, लगातार इस तरह के आरोप लगा रही हैं, क्या ये बातें उन कर्मचारियों को समझ में आती है जिनकी सैलरी आपने पिछले कई महीनों से नहीं दी है? उनको अपनी सैलरी से मतलब है? उनको क्या समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी ने पैसे ले लिए या फिर बीजेपी सैलरी नहीं दे रही है? उसमें से 26,000 करोड़ कहाँ है, उनका हिसाब नहीं दे रहे हैं आप। ठीक शुभ्रांश जी, समय खत्म हो गया, आपके पास कमेंट दे दीजिए लास्ट। देखिए रितु जी, दिल्ली की जनता से गलती हो गई क्योंकि उन्होंने पहचानने में गलती कर दिया कि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, जो भाजपा है वही केजरीवाल है। कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को और खराब करना, कुछ गंदगी फैला के, कुछ भाषणों के नाम पे। लेकिन खैर वक्त है, इसका भी बदलाव होने वाला है, इंतजार करिए, बहुत सारी चीजें आपको शायद देखने को मिलेंगी। चलिए ठीक, चर्चा का समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का।
न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन वो लोग जिनकी सैलरी अटकी हुई है, जिनको सैलरी नहीं मिली है, उनको सैलरी देनी चाहिए। हालांकि उपचुनाव नजदीक है तो ऐसे में ये चीजें और भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।